नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह और लगातार बहुत से लोगों की डिमांड थी कि चाइना और भारत के बीच में किस प्रकार के विवाद है और ये देश 14 देशों के साथ सीमा रेखा बनाता है, लेकिन तकरीबन विश्व के 114 देशों के साथ इसकी लड़ाई कैसे चल रही है। तो चलिए आज इसी चीजों पर बात करने के लिए आपके साथ हाजिर है और ये आपको बताएंगे। दो नक्शा आप यहाँ पर देख रहे हैं इस समय में। एक तो देखिए चाइना के साथ जो बॉर्डर बनाने वाले देश हैं, ये आपको यहाँ पर देखिए ये वाला इलाका जो बॉर्डर बन रहा है ये चाइना के साथ। अब देखिए जिसमें अफगानिस्तान, खुद पाकिस्तान अभी उसका मित्र जरूर है लेकिन बॉर्डर विवाद वहां भी चल रहा है। मंगोलिया है, रूस के साथ है, ताजिकिस्तान के साथ है। और ये वाला इलाका जो है जिंजियांग जो दिख रहा है आपको, अभी जो उद्गिर मुसलमानों का जो समस्या चल रहा है वहीं पर चल रहा है, उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन इस साइड में आप देख लें, ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है आपको यहाँ से, ये वाला इलाका जो खासा परेशान यहाँ पर भारत के साथ जो परेशानी आ रही है वो इसी कारण से आ रही है, इस बॉर्डर लाइन के चलते आ रही है। तकरीबन अगर देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में 1954 किलोमीटर की बॉर्डर है और हिमाचल प्रदेश में 345 किलोमीटर की, यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है। इसी प्रकार से उत्तराखंड में 463 किलोमीटर की है, सिक्किम में 220 किलोमीटर की, ये वाला पोर्शन है। यहाँ छोटा सा बॉर्डर है जहाँ पर नाथुला पास है, चुम्बी वैली है, अक्सर चर्चा में होता है। और 1080 किलोमीटर का ये वाला इलाका में बॉर्डर है। अब आपको ये बता दें कि चाइना के साथ सिर्फ बॉर्डर की समस्या, ऐसा बात नहीं है। समस्या आपको अब देखिए, यहाँ आप जब चाइना का मैप देखेंगे तो देखिए ये नॉर्थ कोरिया, ये वाले इलाके में भी इसका बॉर्डर में प्रॉब्लम चल रहा है। उसके साथ साथ ताइवान जो समुद्र में अलग से देश है, इसके साथ इसका प्रॉब्लम चल रहा है। जापान के साथ इसका प्रॉब्लम है, साउथ कोरिया के साथ है, नॉर्थ कोरिया के साथ तो है ही। इसके अलावा इसके कुछ ऐसे प्रांत है जैसे ये हांगकांग है जो लगातार चर्चा में आता है। आप देखते होंगे हांगकांग हमेशा चर्चा में हो रह जाता है। ये प्रॉब्लम आखिर कैसे तैयार हो रहा है? आप हाल के दिनों में फिलीपींस के साथ में इसकी लड़ाई शुरू हो गई है, तो आखिर क्या है? इधर देखिए वियतनाम के साथ इसका लड़ाई चल रहा है। लाओस, कंबोडिया पर भी ये अपना अधिकार मानता है कि हमारे पूर्वज जो थे वहां पर करते थे व्यापार। हम आपको ये जानकारी देंगे कि आखिर इसका क्या कारण है कि इतने जगह पर ये प्रॉब्लम चल रहा है इस समय। इस नक्शे पर देखिए तो क्लियरिटी थोड़ी सी आएगी। यहाँ पे देखिए कि ये वाले जो इलाका आपको दिख रहा है, देखिए ये भारत का बॉर्डर है ये वाला, और चाइना के साथ आप इस साइड देखेंगे तो कई देशों की बॉर्डर इधर है, देखिए इस साइड में। और ये मंगोलिया का बॉर्डर है, यहाँ से ये वाला बॉर्डर, और ये रसिया का बॉर्डर है। और इसके बाद फिर कोरिया और बाकी देशों का है। अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ भी इसका विवाद है, इंडोनेशिया के साथ है, सिंगापुर के साथ है। यहाँ पर सिंगापुर के साथ ये वाला पूरा ब्लॉक जिसमें सिंगापुर, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, ये सारे के साथ है। मलेशिया है, ये तमाम देशों के साथ, ब्रुनेई के साथ, ये सभी देशों के साथ है। देखिए नॉर्थ कोरिया, रसिया, मंगोलिया, इंडिया, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान के साथ खुद इसकी है लड़ाई, जो कि भारत के साथ भी पाकिस्तान का टेंशन है तो उसका मित्र बना फिर रहा है। अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, लाओस, म्यांमार, वियतनाम, ये तो इसके बॉर्डर कंट्री है, ये इसके बॉर्डर कंट्री है। लेकिन जो मुख्य चीजें हैं कि ये जो समुद्र के अंदर जो इस इलाके में जो आप देख रहे हैं टेंशन, ये वाला पूरे ब्लॉक में, इसका मुख्य कारण क्या है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए तो आपको 2-3 चीज क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला चीज कि समुद्र में एक अलग लॉ होता है। जैसे कि ये अमेरिका का बॉर्डर है तो यहाँ पर अटलांटिक महासागर में समझाएंगे, जिसको आप यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर किसी भी देश के नजदीक का 22 किलोमीटर, जो 22 किलोमीटर का पानी होता है उसको टेरिटोरियल वाटर कहते हैं हर देश का। जैसे भारत के किनारे का ये 22 किलोमीटर तक हमारा भी समुद्र के अंदर पानी में अधिकार हर देश का है। तो कुछ देश का क्या होता है कि 22 किलोमीटर बहुत से देशों का एक जगह पर दिखने लगता है।
तो जैसे कि सोचिए कि अफ्रीका के देश है, इसके 22 किलोमीटर इस जोन में आएंगे, अमेरिका की इधर आएंगे, और इसके बाद समुद्र में 320 किलोमीटर का जो दायरा होता है, इसको इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, EEZ। यानी कि यहाँ पर कोई भी देश का शिप आना जाना तो करेगा, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी वही करेगा जो देश उसके नजदीक है। मान लीजिए कि ये चाइना जो है, तो जो ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी की बराबर आप चर्चा सुनते हैं। क्या है पूरा माजरा, इसको समझने के लिए आपको ध्यान देना होगा थोड़ा सा, कि ये वाला जो जोन आपको दिख रहा है, जहां पर इस इलाके में देखिए, ये ईस्ट चाइना सी है, ये साउथ चाइना सी है, और ये फिलीपींस सी है। तो चीन का भी EEZ 320 किलोमीटर हो रहा है, और उसके किनारे पर ये साउथ ईस्ट एशिया है, दक्षिणी पूर्वी एशिया, जो आसियान देश होते हैं, जिसमें लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, मलेशिया, ब्रुनई, वियतनाम, फिलीपाइंस, इंडोनेशिया, ये सारे देश हैं। एक और नया देश वहां पर आया है, ईस्ट तिमोर का। और फिर देखिए यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया का ये वाला बॉर्डर दिख रहा है, तो इसका भी इस साइड में 320 किलोमीटर चला जाएगा, और इधर से देखिए ये थाईलैंड का, यहाँ से सिंगापुर का, ये सारे देश का जाएगा। अब नतीजा ये हुआ कि वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई भी देश कर सकता है, इसमें कोई मनाही नहीं है। कहीं कहीं पर तो चाइना ने क्या बोल दिया कि मेरा पूर्वज वहां रहता था। तो भारत में अगर देखिएगा तो भारत की आप सम्राट अशोक के समय मौर्य के काल को देख लीजिए, तो और आप वैदिक काल को देख लीजिए, तो हमारा पूर्वज तो यहाँ रहता था, यहाँ से आए इस इलाके से। तो क्या भारत इस इलाके को छीन लेगा? अभी वैदिक काल में आर्यंस जो आए वो तो वहां से आए, वो तो कैस्पियन सी के पास से आए हैं, तो हमारा इलाका होना चाहिए। अफगानिस्तान में तक्षशिला जो है, वहां अशोक की राजधानी थी, वो हमारा क्षेत्र था। नेपाल हमारा क्षेत्र था। तो ये पूरा इलाका तो भारत का ही था, तो फिर भारत का हो जाना चाहिए। चीन बीच बीच में, अब देखिए आप चीन की, आप इसको मानसिक दिवालियापन बोलिएगा कि चाइना ने क्या बोला कि ये जो कंबोडिया देश है, यहाँ पर ये वाला ये देश, ये जो इसको हमने सेट कर दिया। कंबोडिया में किसी जमाने में उनके वंशज का शासन था 1368 से लेके 1644 ईस्वी तक, और ये मिग राजवंश थे, इसलिए उस लिहाज से ये पूरा इलाका उसका होना चाहिए। तो ये चाइना अपने बॉर्डर को, जो उसका जो वास्तविक बॉर्डर है, उससे वह अपने आप को एक्सटेंशन करना चाह रहा है। वो चाह रहा है कि हम यहाँ से ऐसे करते हुए पूरा इलाका इन फ्यूचर इसको छीन ले। और भारत के कुछ पोर्शंस को आपको पता ही होगा कि जो काराकोरम वाला एरिया है उसको छीना हुआ है पहले से। तो हम आपको बता रहे थे कि ये जो टेरिटोरियल वाटर और EEZ, जैसे सोचिए कि ये इसका टेरिटोरियल वाटर और EEZ, तो यहां तक का ये पानी बच गया। ये जो पानी बच गया, इसको इंटरनेशनल लॉ में हाई सी बोलते हैं। मतलब पहला पानी जो होता है वो क्या होता है, 22 किलोमीटर तक, दूसरा 320 किलोमीटर तक, जिसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है, और तीसरा हाई सी, मतलब किसी भी देश का EEZ से वो अलग है, उससे दूर है। इस पानी में कोई भी देश अपना आकर के एक्टिविटी कर सकता है। यही कारण है कि देखिए जापान जो है वो है इस इलाके में, यहाँ पर इस क्षेत्र में, लेकिन यहाँ से जापान बिजनेस करने के लिए यहाँ आता है, इस एरिया में आता है। इंडिया भी आ सकता है, यहाँ कोई भी आ सकता है, ऑस्ट्रेलिया आ सकता है, देखिए सारे लोग आ सकते हैं, क्योंकि ये हर किसी के EEZ से एक्स्ट्रा पानी है समुद्र में। तो ये पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है। इस प्रशांत महासागर में चूंकि यहाँ पर जितने बॉर्डर कंट्री हैं, तो ये सारे बॉर्डर कंट्री, ये वाला जो देश देख रहे हैं ना, ये वाला इंडोनेशिया का एरिया, ये तो इंडोनेशिया भी वहां पर सारे देश है। और यही कारण है कि सबका यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है, इस एरिया में इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है। चाइना नहीं चाहता है कि कोई भी देश इकोनॉमिक एक्टिविटी करे वहां,
सिर्फ भारत के साथ उसकी दुश्मनी ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छा रिश्ता भी नहीं है। आपको ये बता दें, एक चीज और जानिएगा कि जब 1962 की लड़ाई की बात होती है, उस समय में सारे लोग जानते हैं कि भारत का मित्र कौन है, रसिया। लेकिन हम लोगों को सबसे ज्यादा सपोर्ट अमेरिका ने किया। उस समय 1962 में भी रसिया तो न्यूट्रल रह गया था, हमें मिग विमान जरूर दिया, लेकिन उस समय वो न्यूट्रल रह गया। एक बहुत कम लोगों को पता है कि रसिया खुलकर भारत का साथ नहीं दिया था। उस समय में भी साथ हमारा यूएसए दिया था, मदद की, ब्रिटेन भी किया था, इजिप्ट किया था, यूनाइटेड अरब अमीरात किया था, ऑस्ट्रेलिया, साइप्रस, फ्रांस, जापान, ईरान, कनाडा, न्यूजीलैंड, मैक्सिको, हॉलैंड, स्वीडन, इक्वाडोर, ये सारे देश जो सुन रहे हैं आप, ये सब भारत के सपोर्टर थे। उस समय खुलकर सामने आए थे। और चाइना के साथ पाकिस्तान की इतनी लड़ाई है, लेकिन इसके बाद भी वो दोस्ती दिख रहा है, क्योंकि हमारी भी पाकिस्तान से लड़ाई है, क्योंकि इस समय तो पाकिस्तान को खरीदने के कगार पर खड़ा है चाइना, किसी भी वक्त खरीद लेगा। तो साउथ चाइना सी में जो समस्याएं चल रही है, इसको आपको समझना जरूरी है, क्योंकि यहां से पूरी कंट्रोलिंग एक्टिविटी हो रही है इस समय। देखिए, इसमें आपको थोड़ी कोशिश कर रहे हैं बताने का कि ये वाला इलाका जो देखिए, ये छोटे छोटे अलग अलग देश आपको दिख रहे होंगे, ये हमारा भारत है, और ये नेपाल, भूटान, और ये वाला जो इलाका दिख रहा है ग्रीन कलर में, ये है म्यांमार का, और इसके किनारे इधर थाईलैंड है, लाओस है, वियतनाम, जिसके साथ अभी युद्ध वाली बात शुरू हो गई थी, देखिए ये वाला वियतनाम है, और ये वाला ताइवान, ये सारे के साथ ये कोरिया, यहाँ पर नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये जापान, ये फिलीपींस, ये इंडोनेशिया। अब ये समुद्र वाली जो हमने आपको बताया कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और हाई सी, इसमें इसी कारण से ऑस्ट्रेलिया भी कूद गया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का भी इस इलाके में होता है। आप बार बार एक जिक्र सुनते हैं कि भारत अगर चाहे तो चाइना को बहुत परेशान कर सकता है। वो कहां से? तो आप सुनते हैं सिंगापुर के पास है। देखिए, इस जगह में एक स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, यहाँ पर एक स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, और ये जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, ये क्या है? ये साउथ चाइना सी, मतलब इसको, इस इलाके को यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये जोड़ रहा है, इस जगह को, इसको जोड़ रहा है। अगर ये रास्ता बंद हो गया तो चाइना के पास जहाज को जाने के, देखिए ये रास्ता हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के नीचे से, इधर से होकर के ये रास्ता से इधर आएगा, जो जहाज वेस्ट एशिया की ओर आएगा तेल लेने के लिए, बाकी काम करने के लिए। अभी ये शॉर्टकट रास्ता है, क्योंकि अभी सारे देश इस रास्ता को फॉलो कर रहे हैं कि उसको थोड़ा इजी हो जाए। तो सारे देश क्या कर रहे हैं? देखिए, इस रास्ता को, यहाँ से जहाज आया और ये बहुत इजी देखिए हो गया। अगर इसको भारत भी आना है तो इजी हुआ, और वेस्ट एशिया भी जाना है तो इजी हुआ, समय भी बच रहा है और ईंधन भी पूरा बच रहा है। तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जिसमें किसी जमाने में पुर्तगाली का पूरा अधिकार था, इसको पुर्तगीज सी कहते थे। पोर्चुगाल आप जानते होंगे, ये पोर्चुगाल है, ये पुर्तगाल देश है, इसके बगल में स्पेन है, फ्रांस है। तो ये देश पहले भारत में शासन किया हुआ है, तो इस पूरे इलाके में उसका अधिकार था। तो स्टेट ऑफ मलक्का, जिसमें सिंगापुर जो देश है ना, सिंगापुर के पास रेवेन्यू लाने का एकमात्र जरिया स्टेट ऑफ मलक्का, और इसको अगर भारत रोक देता है, इस रूट को अगर रोक देता है, तो चाइना ऐसे ही तबाह हो जाएगा, उसकी इकोनॉमी पर डबल लोड आएगा, क्योंकि उसके सारे जहाज, जो जहाज आप इधर में देख लीजिए, जापान, कोरिया, ताइवान, फिलीपींस, ये इलाके से भी जो जहाज आ रहे हैं, वो सारे जहाज को ही रूट फॉलो करना पड़ जाएगा। तो भारत के साथ ये सारे देश की मित्रतापूर्ण संबंध है, तो भारत इस रूट की परमिशन दे देगा अगर, तो ये देश तो हमारे समर्थन में खड़े रहेंगे, और चाइना फंस जाएगा यहाँ पर, चूंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। और इसी इलाके में, ये जो आप जोन देख रहे हैं, इसी जोन में अमेरिका ने सारा व्यवस्था करके रखा है इस पूरे इलाके में। ये जो यहाँ पर ओकिनावा एक जगह है, इस जगह पे जहां पर हमने घेरा है, ये अमेरिका का एक पोर्ट है, ओकिनावा। इस ओकिनावा में
अमेरिका ने आज से नहीं, सेकेंड वर्ल्ड वार के समय से अपना नाभिकीय सेंटर और नेवल स्टेशन बना करके रखा है, और यहां से वो चाइना के ऊपर देखिए डायरेक्टली यहां से बहुत इजी होगा चाइना को फाइट करना। और कोरिया पहले से नाराज है, ये मंगोलिया नाराज है, काफी ज्यादा नाराज है। यहाँ पर ये कजाकिस्तान जो सेंट्रल एशिया के देश है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान, और ये वाला अफगानिस्तान और इधर पाकिस्तान, ये भी नाराज है। लेकिन ऐसा वक्त है कि पाकिस्तान उसका मित्र बना हुआ और हमारे देश का कुछ एरिया को छीन करके उसको गिफ्ट दे दिया, उसको खुश करने के लिए, जो भारत सरकार किसी भी वक्त उससे छीन सकती है, और छीनने की पूरी ताकत के साथ हम लोग लगे हुए हैं और ले लेंगे। सवाल ये उठ रहा है कि चाइना में आखिर ये समस्या क्यों हो रही है, चाइना और अमेरिका बीच में आखिर क्यों आ रहा है। आखिर ये एक चीज आपको समझना होगा कि कहां पर क्या है आगे की रणनीति इन देशों की। ये चाइना का एक क्लियर कट मैप है, जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि चाइना का ये वाला जो पोर्शन है, देखिए ये वाला, इस पोर्शन में इसकी सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। ये इलाका इसका बेकार है। ये वाला जो रीजन दिख रहा है ना, इधर डेजर्ट है चाइना का, बर्फ से घिरा हुआ है, इधर में चाइना खुद कुछ करना नहीं चाहता। ये वाला जो इधर में सिर्फ वो लड़ाई का दिमाग लगाता है इस साइड की। इसकी पूरी जनसंख्या का लगभग 75% इस जोन में रहता है चाइना का। सारे एग्रीकल्चर यहाँ होते हैं, डेवलपमेंट यहाँ है, ईच एंड एवरीथिंग इस एरिया में। अब ये जो ताइवान है, देखिए इसके भारत के साथ काफी अच्छे रिश्ते हैं, और ये वाला वियतनाम, ये दो देश छोटा देश होने के बाद भी काफी मजबूत है। फिलीपींस ये भारत के साथ खड़ा है, जापान पहले अनाउंस कर दिया है भारत के साथ है, कोरिया अनाउंस कर दिया है भारत के साथ है, इंडोनेशिया हमारा बहुत पुराना पार्टनर है, नीचे में इंडोनेशिया है, कंबोडिया, ये पूरे ब्लॉक से चाइना की लड़ाई चल रही है, ये पूरे के साथ सभी के साथ लड़ाई है इसका। तो अगर ये चारों साइड से इसके ऊपर अगर आक्रमण हो जाता है तो इस समय चाइना की बहुत भारी दिक्कत हो जाएगी। मंगोलिया इसके देखिए चारों साइड से खुद ये घिरा हुआ है, तो कांच के घर में रहने वाले दूसरे के घर में अगर पत्थर फेंकेंगे तो क्या होगा। जब एक बार बहुत पहले वेस्ट इंडीज गई थी भारत की क्रिकेट टीम खेलने के लिए, तो यहाँ की क्रिकेट टीम के बॉलर ने पेस बॉलिंग किया, उसमें बाउंसर किया, तो वेस्ट इंडीज के कैप्टन ने कहा कि कांच के घर में रहने वाले दूसरे के घर में पत्थर नहीं फेंकते, क्योंकि उनको बाउंसर ज्यादा पता है, सारे तो वहां फास्ट बॉलर ही हैं। तो चाइना इस समय जो काम कर रहा है वो घिर गया है। लेकिन आपको एक जानकारी और देंगे, जो चाइना की पूरे वर्ल्ड में पॉलिसी चल रही है इस समय, और उस पॉलिसी के चलते इस समय चाइना को लेकर के ये हमारा जो भारत के साथ जहां जहां पर प्रॉब्लम चल रहा है, ये उस मैप को देखिए, फिर आपको बताएंगे कि चाइना और अमेरिका की वास्तविक लड़ाई क्या है। क्या सिर्फ यही एक लड़ाई है कोरोना, क्या सिर्फ यही एक लड़ाई है कि भारत को परेशान कर रहा है, या कुछ दूसरी लड़ाई है अंदर, वो समझाएंगे आपको। अब देखिए यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश, जहां पर हमारा मैकमोहन रेखा है, ये वाला, ये रेखा जो आपको क्लियर कट समझ में आएगा। और कुछ ये जो आप लाल रंग का जो बॉर्डर देख रहे हैं, ये पास है यहाँ पर जाने आने के लिए, और ये एक डिस्प्यूटेड बॉर्डर जो आप इस वक्त में चर्चा में आप लगातार देखें, जो गलवान घाटी वाला एरिया, और साथ ही साथ ये हमारा जमीन जो एरिया हेल्ड बाय चाइना एंड क्लेम्ड बाय इंडिया, ये हमारा जमीन जो उसने हमसे छीन करके लिया है। और ये जो सियाचिन ग्लेशियर का एरिया है, ये वाला बीच का, जो पाकिस्तान ने उसको गिफ्ट दे दिया है, पाकिस्तान ने गिफ्ट दे दिया। और ये एरिया जो है ऊपर वाला, जिसको पाकिस्तान ने एक बार फिर छीन करके गिफ्ट दिया, और इस साइड का पोर्शन जो आप देख रहे हैं, जो लाइन ऑफ कंट्रोल के रूप में जाना जाता है, देखिए ये वाला पोर्शन जो है, इसे लेकर ज्यादा विवाद है। भारत इसको अभी
अभी ये वाला एरिया हमारा एरिया जो उसने लिया था, इसको भारत लेने वाला है, जो इसकी नींद उड़ी हुई है पाकिस्तान की से लेकर के। अब ये एरिया भारत के पास बहुत जल्द आ जाएगा। हमको चाइना परेशान कहां पर कर रहा है और कहां कर सकता है? ये जो एरिया देख रहे हैं आप, ये वाली नेपाल का, ये बफर कंट्री है। बफर कंट्री का मतलब होता है इंटरनेशनल लेवल पर कि छोटा देश जो दो बड़े देश के बीच में फंसा हुआ है, और ऐसे देश को दोनों देश का समर्थन मिलता है। ऐसे देश को चाइना भी सपोर्ट करता है, ऐसे देश को भारत भी सपोर्ट करता है, भूटान, इसको दोनों देश का समर्थन मिलता है। क्योंकि ये देश जब तक है तब तक ये देश और ये देश सुरक्षित है। अगर इसको भारत छीन लेता है इस देश को, या इसको चाइना छीन लेता है, तो दोनों के बीच, हमारा और चाइना के बीच डायरेक्ट बॉर्डर हो जाएगा। और अगर डायरेक्ट बॉर्डर हो जाएगा तो ये रोज खून खराबा होगा। इसलिए जब तक नेपाल है तो इसको दोनों देश चाहता है। अगर चाइना परेशान करेगा तो भारत मदद करेगा, और भारत परेशान करेगा तो चाइना मदद करेगा। इसलिए ये देश, छोटे देश जो होते हैं, वो ज्यादा सेफ है आज के डेट में। ऐसा लगता है कि वो छोटे हैं तो कोई जीत लेगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि इतने कानून इस समय में है पूरे वर्ल्ड में कि ये असंभव चीज हो जाता है कि छोटे देश को कोई जीत लेगा फर्स्ट वर्ल्ड वार, और सेकेंड वर्ल्ड वार वाली स्थिति अभी नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज आप और समझेंगे कि प्रॉब्लम जो है, ये काराकोरम रेंज वाली हमारी जो एरिया है, जहां पर गलवान घाटी, और ये जो प्रॉब्लम आप लगातार देखते हैं, अक्सर चीन का हमारा जो काराकोरम का एरिया है, स्योक नदी का, ये गलवान नदी का, जो लगातार चर्चा में आ रहा है कि यहाँ पर कैप्चर हुआ है, ये सियाचिन ग्लेशियर, और ये केरिस पॉइंट, ये इंडस नदी, स्योक नदी, और ये लद्दाख लेह वाला एरिया। लेकिन ये समस्या बहुत जल्द सुलझेगा जब चाइना के ऊपर में कई प्रकार से कंट्रोल किया जाए। इस नक्शे पे भी देखिए चाइना अपने घर में ही खुद परेशान है इस एरिया में। ये तिब्बत वाला एरिया है, जहां पर वह किसी को कहीं जाने आने नहीं देता है। उसके नियम इतने कठोर है चाइना के कि बाहर के लोग यहाँ जा नहीं सकते, नहीं आप इनके बारे में कभी आवाज उठा सकते हैं। ये पूरा एरिया जिसको जबरदस्ती चाइना ने छीन कर अपने में मिला लिया है, ये एरिया को मिला लिया है, और इसलिए वो नेपाल तक पहुंच पा रहा है। नेपाल तक उसके लिए और भूटान तक आना उसके लिए बहुत इजी हो जाता है। इसके बाद आपको एक तस्वीर और हम दिखाते हैं जिससे और आपको क्लियर होगा। अब इस एरिया को देखिए, जो ये पूरा इलाका चाइना का डिस्प्यूटेड है। ये पूरा इलाका चाइना का डिस्प्यूटेड एरिया है। मतलब हमारे यहाँ उसके तुलना में हमारे यहाँ 5% भी डिस्प्यूट नहीं है जितना चाइना का है। चाइना की डिस्प्यूट इतनी ज्यादा है, देखिए हर एरिया में आप देख ले, कोई ऐसा देश नहीं है जहां से चाइना की प्रॉब्लम नहीं चल रही। हर देश के साथ ये प्रॉब्लम चाइना का चल रहा है। आपके दिमाग में आएगा कि जब इतने देशों के साथ इसका प्रॉब्लम चल रहा है तो आखिर समस्या का समाधान कैसे निकले। हाल के दिनों में पार्सल आइलैंड चर्चा में आया था। पार्सल आइलैंड के साथ साथ चर्चा में स्पार्टली आइलैंड आया था, स्कॉटबर्ग आइलैंड आया था, और ये हांगकांग वाला इलाका आया है चर्चा में, जहां पर बिल पास किया गया है। वियतनाम चर्चा में है। ये समुद्र का वो इलाका है जो चाइना चाहता है कि इस पूरे इलाके में उसका कंट्रोल हो जाए। ये पूरा वो किसी को देखना नहीं चाहता। ये कालीमंतान एक आइलैंड है जिसमें मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनई छोटा देश है, 3 देश की यहाँ पर अधिकार है। तो ये साउथ चाइना सी जो हमने बताया कि यहाँ पर समस्या आ रहा है 3, एक तो टेरिटोरियल वाटर जो चाइना का टेरिटोरियल वाटर वाला होगा 22 किलोमीटर, और दूसरा जो EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो आ रहा है, और तीसरा जो आ रहा है हाई सी का, मतलब जो किसी के समुद्र के जमीन में नहीं आता है, वो समस्याएं आ रही है।
इकोनॉमिक बात अगर कर लिया जाए चाइना को लेकर, तो उसकी इकोनॉमी में कुछ ऐसी चीजें हैं, पूरे वर्ल्ड में देखिए इकोनॉमी में इस समय में क्या चल रहा है। अगर पूरे वर्ल्ड में देखेंगे, साउथ चाइना सी का एक और मैप से आप समझ पाएंगे। हमने कई मैप आपके लिए बनाया है कि आप इसको, इस एरिया को देखिए, जो समस्या जहां पर सबसे ज्यादा इस वक्त में, ये पूरा इलाका में इस समय अगर आप स्थिति देखेंगे तो इस पूरे इलाके में युद्ध वाली स्थिति है। सारे देशों का जहाज यहाँ पर आकर के खड़ा है, हर देश का, अमेरिका का, भारत भी वहां संयुक्त अभ्यास कर रहा है, कनाडा का, फ्रांस का, ब्रिटेन का, सारे लोग तैयार बैठे हैं, किसी भी वक्त कुछ हो सकता है। और ये साउथ ईस्ट एशिया का इलाका है जो हम आपको अभी समझा रहे थे। ये मलेशिया, ये वाला एरिया थाईलैंड है। देखिए ये इसलिए जरूरी है कि भारत के सारे ये मित्र देश हैं, ये सारे देश इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए जब युद्ध की संभावना होगी तो उस कंडीशन में चाइना चारों खाने चित हो जाएगा। चाइना को जो थोड़ी बड़ी बहुत उम्मीद उसकी जो बची हुई है, उसका कारण है उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी का होना। चाइना की एक इकोनॉमिक पॉलिसी है, जिस इकोनॉमिक पॉलिसी के चलते चाइना के पास ऐसे ऐसे इकोनॉमिक पॉलिसी है कि उसकी एक युआन पॉलिसी उसने लाया था। अमेरिका से क्यों इतना ज्यादा चाइना का युद्ध हो रहा है? ये युआन पॉलिसी आखिर है क्या? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हम लोग सामान खरीदते हैं। जैसे सोचिए कि भारत सामान खरीद रहा है फ्रांस के साथ में, भारत सामान खरीद रहा है यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ में। अब सोचिए कि या कोई भी देश, थाईलैंड से, सपोज कीजिए थाईलैंड से खरीद रहा है, थाईलैंड यहाँ नक्शे पर है। थाईलैंड की मुद्रा जो है ये है बाht और हमारा मुद्रा है रुपया। तो हम लोग दोनों को जब एक्सचेंज करेंगे तो हमको ऐसा मुद्रा चाहिए, ऐसी करेंसी चाहिए जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी वैल्यू हो। तो सबसे ज्यादा वैल्यू यूनाइटेड स्टेट का डॉलर का होता है। अब क्या होगा कि भारत की मजबूरी अगर है कि वो थाईलैंड से सामान खरीदेगा, तो थाईलैंड एक शर्त रख देगा कि हमको डॉलर ही चाहिए, हम रुपया नहीं लेंगे। तो इंडिया क्या करेगा कि पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, IMF से पहले वो क्या मांगेगा? वो पहले डॉलर मांगेगा। हम रुपया देकर के डॉलर पहले परचेज करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, और उसके बाद वह पेमेंट किसको कर देंगे? थाईलैंड को। थाईलैंड फिर उस मुद्रे को कहां भेज देगा? IMF में। यानी कि डॉलर को नया प्रिंट नहीं करना पड़ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी काफी अहमियत है। हम एक वर्ल्ड का मैप ले आते हैं ताकि आप इस चीज को ज्यादा अच्छा से समझ पाइएगा और वो इजी हो जाएगा आपके लिए। तो कोशिश करते हैं कि जल्दी से आपके पास एक वर्ल्ड का मैप आ जाए, इस नक्शे पर आपको समझाते हैं। तो जब यूनाइटेड स्टेट्स का डॉलर काफी मजबूती के साथ खड़ा है, वर्ल्ड में कोई भी देश ये चाहता है कि वो USA का डॉलर ले। उसको लगता है कि तुरंत कैश हो जाएगा, इसका रेट बढ़ते रहेगा। जबकि जो रुपया कमजोर है, मान लीजिए कि बांग्लादेश का जो करेंसी है टका, ये नेपाल का जो रुपया है तो वो कमजोर है, तो वो कोई लेना नहीं चाहता है। उसको लगता है कि कल को रेट डिफरेंस आएगा, वैल्यू बहुत खराब हो जाएगी। चाइना ने क्या किया? ये चाइना ने एक पॉलिसी लाया आज से 4 साल पहले। उस पॉलिसी का नाम था युआन पॉलिसी, जो इसकी मुद्रा थी। चाइना सामान सस्ता बनाता था, तो धीरे धीरे इसके वर्ल्ड मार्केट में सामान की मांग बढ़ने लगी। चाइना ने ये शर्त रखना शुरू कर दिया कि आपको हम सामान तभी बेचेंगे जब आप हमको युआन दीजिएगा। अब सोचिए कि जैसे भारत सामान खरीद रहा है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये पूरा अफ्रीकन कंट्री, ये सारे देश सामान खरीद रहे हैं। तो सारा देश के लिए शर्त कर दिया कि आप हमको पहले क्या दे दीजिए, हमको सामान आपको तभी बेचेंगे
जब हमको आप दीजिएगा युआन, हम डॉलर नहीं लेंगे, उसने शर्त कर दिया। उसने बोला कि हम डॉलर में पेमेंट कर देंगे आप, लेकिन डॉलर लेंगे नहीं। अब इसका नतीजा क्या हुआ कि अगर इंडिया को व्यापार करना है चाइना के साथ, तो पहले हमको युआन खोज करके लाना है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जहां कहीं भी, ये यूरोपियन देश है, ये रसिया है, तो जिस, और ये साउथ अमेरिकन कंट्री है, ये नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है, तो जिस देश के पास में युआन था, वो सारा लोग युआन कहां देने लगा? चाइना को। जब युआन चाइना के पास आने लगा तो युआन छापने की जरूरत नहीं हुई, क्योंकि उसका सामान सस्ता था, सभी लोग को लेना मजबूरी था, और आज भी है। ऐसे में धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में युआन का डिमांड बढ़ने लगा, और युआन जब बढ़ने लगा तो नुकसान किसको हुआ? डॉलर को हो गया, क्योंकि जो लोग डॉलर से एक्सचेंज करना चाहते थे वो अब युआन को कर रहे थे। इकोनॉमिकली जो मजबूत होता है वही वास्तविक मजबूत होता है। आज हमारे प्रधानमंत्री जब बाहर जाते हैं तो आप देखते होंगे कि वो एफडीआई के लिए बोलते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करो। हमारा रुपया अगर मजबूत हो गया एक बार, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारी रुपया का एक वजूद हो जाएगा। आज $1 में हम 75 रुपया देते हैं, कल $1 में 75 डॉलर ले सकते हैं। हमारे रुपया को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में वो समर्थन मिलना चाहिए। तो युआन जब मजबूत हो गया तो जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वहां पर युआन बहुत ज्यादा हो गया। अब डिमांड बढ़ रहा है तो अमेरिका को इकोनॉमिक लॉस शुरू हुआ, यानी कि डॉलर पीछे हट रहा है, युआन सामने आ रहा है। और ऐसे समय में जो गरीब देश थे, सभी गरीब देश को चाइना ने क्या किया? पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को, बांग्लादेश को, नेपाल को, भूटान को अथाह कर्ज दे दिया। आप अगर अपने मोहल्ले में ही किसी को 1 करोड़ रुपया कर्ज दे दीजिए तो देखिएगा फिर वो सर नहीं उठा पाता। ये हालत आज पाकिस्तान की हो गई है, ये हालत आज भूटान की हो गई है, और चाइना इसी का फायदा उठाना चाह रहा है। लेकिन भारत की जो पॉलिसी रही, डिप्लोमेटिक पॉलिसी रही, वो स्ट्रांग रहा। भारत में एक स्ट्रांग लीडरशिप था। इसके चलते क्या हुआ कि भारत इस वक्त मजबूती के साथ आगे आ गया, और ये चाइना को सबसे ज्यादा टेंशन हो रहा है। आप देखिए यहां से जितने भी देश के नाम ले लीजिए आप, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, ये सारे देश, जर्मनी, ब्रिटेन, नॉर्वे, स्वीडन, ये सारा हमारा पार्टनर है। आप इधर से कोई देश ले लीजिए, अमेरिका खुल करके हमारे साथ है, कनाडा हमारे साथ है, मेक्सिको हमारे साथ है। आप इधर से देखिए वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, ब्राजील, पैराग्वे, बोलिविया, पेरू, अर्जेंटीना, सब हमारे साथ है। ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ। आप देखिए कि ये सारे देश चाइना के सताए हुए देश हैं। किसी न किसी रूप में चाइना ने इनको परेशान किया है, और यही कारण है कि 14 देश का बॉर्डर बनाने वाले देश के अगेंस्ट में 114 देश आज खड़े हैं। चाइना नहीं चाहता है कि युद्ध हो इस वक्त। ये 1962 वाला भारत नहीं है, क्योंकि 62 में तो रूस चुप था, लेकिन आज चाइना ने रसिया पर दावा ठोक दिया है। अभी चाइना ने, चूंकि इसकी इकोनॉमिक पॉलिसी स्ट्रांग हो गई थी, और इसका फायदा लेते हुए जब रसिया तक में दावा ठोक दिया, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि चाइना का मन कितना बड़ा हुआ है। और अमेरिका ये चाहता है कि वो जो इकोनॉमिक पॉलिसी चाइना की थी उसको ध्वस्त किया जाए, और भारत से बड़ा कोई देश नहीं है जो चाइना को चुनौती दे सकता है, कोई नहीं है, क्योंकि अमेरिका डायरेक्ट उसके साथ पड़ोसी नहीं है, और रसिया वो वाली बात नहीं है। तो एकमात्र ऐसा देश जिसके पास सबसे बड़े कंज्यूमर है, चाइना को यह समझना है कि चाइना अगर गलती से भी किसी प्रकार की दिक्कत खड़ी करता है तो उसको सबसे ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि सबसे बड़ा कंज्यूमर वर्ल्ड अगर बोलेंगे तो भारत में छुपा हुआ है। हर चीज की पोटेंशियल कैपेसिटी है भारत में, और यही कारण है कि सारे देश की नजर भारत के कंज्यूमर के ऊपर है कि हम सामान तो कोई भी देश बना रहा है, लेकिन सामान बनाने के बाद उसको बेचेंगे कहां। कोका कोला और पेप्सी कंपनी है अमेरिका की,
लेकिन क्रिकेट का वर्ल्ड कप आयोजित कराती है इंडिया में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में। क्यों? क्योंकि इसके मार्केट यहां छुपे हुए हैं, ये प्रोडक्ट वहां नहीं बिकेगा। यही कारण है कि इस समय भारत की बढ़त ज्यादा स्ट्रांग है और भारत आने वाले समय में चाइना से आगे निकल जाएगा, क्योंकि 1,60,000 स्क्वायर किलोमीटर रशिया के एरिया पर चाइना ने दावा किया है। आप समझ सकते हैं कि चाइना जब रशिया के ऊपर दावा कर सकता है, तो आज सारे देश मिलकर के ये वक्त है कि चाइना जिस प्रकार से नाजायज चीजों को कर रहा है, अगर इसको छोड़ दिया गया तो आने वाले समय में क्या होगा कि ये छोटे छोटे देशों को खा जाएगा, ये छोटे छोटे देशों को खा जाएगा, फिलीपींस। इसलिए सारे देश मिलकर के उसके साथ फाइट कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको टॉपिक पसंद आया होगा। आप इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहेंगे हमेशा। फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, नई समस्याएं जो वर्ल्ड में है। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।